हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट क्लास में देखा है कि किस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्स पे वैलिडेशन लगाते हैं ताकि वो एम्प्टी ना रहे। हमने इनलाइन वैलिडेशन सीखा था कल के डेट में लास्ट क्लास में। आज हम लोग इसके आगे जा रहे हैं, आगे का काम कर रहे हैं। चलिए, एक बार ये हमने कल काम किया था, हम लोग इसको एक बार रन करवा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसको रन करवा लेते हैं। ठीक है, कोई भी नाम डालो तो ले रहा है, अगर नहीं डालो तो ये आ रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, सबसे पहले मैं इसका एक कॉपी पेस्ट बना लूँ। ठीक है, इसको कट कर लूँ। डॉक्यूमेंट नेम, लोकेशन, इसको जाकर सेव कर देता हूँ। इस पे से डेस्कटॉप, चलो मैंने इसको सेव कर दिया। ये काम हो रहा है, कोई इशू नहीं। आज हम करते हैं क्या है कि इनलाइन जो हमारा काम करता है, इनलाइन में हम लोग जो काम कर रहे हैं रिक्वायर्ड वैलिडेटर का, आज हम लोग इनलाइन पे काम नहीं करेंगे। अब हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करने वाले हैं तो कैसे चेंजिंग होगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इनलाइन के लिए हमने फंक्शन लगाया था उसको हटा दो पहले भाई, नहीं चाहिए मुझे आपका सपोर्ट, मुझे नहीं करना आपका काम। चलो भाई, तुम भी साइड हो, नहीं करना। चलो, चलो हो गया। जब ये हट गया तो मेरा नीचे से वैलिडेशन समरी भी हट जाएगा, क्योंकि जब वैलिडेशन ही नहीं है तो समरी क्यों रहेगा। ठीक, अब इसको हम दोबारा डिबग करके देखते हैं। दोबारा डिबग कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, ये नल वैल्यू लेगा, ले रहा नल वैल्यू। ठीक है, चलो आज हम लोग एक नया चीज पढ़ते हैं जिसको कहते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे जिसमें जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हमारा फॉर्म में वैलिडेशन लगेगा। जावा स्क्रिप्ट जेएस का पार्ट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग मान लो कि आज जो है सो ये 4 लाइन 5 लाइन का है, तो हम लोग इनलाइन फंक्शन का यूज, इनलाइन हम लोग जेएस का यूज कर लेते हैं, इनलाइन वैलिडेशन का यूज कर लेते हैं, चलेगा अपने को। लेकिन जब ये चीज़ हाई लेवल पे बनाऊंगा, जब इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे इसको इंटायर करूँगा, तो हम लोग इनलाइन को यूज नहीं करेंगे। हम लोग उसके लिए अलग से जावा स्क्रिप्टिंग का कोड मेंशन करेंगे। तो जब जावा स्क्रिप्टिंग का कोड मेंशन करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन। एक प्रॉपर्टी होता है बटन का, इसको कहते हैं ऑन क्लाइंट क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और कुछ सा भी नाम दे देंगे जिस नाम को कॉल करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न क्या है, हमारा डेटा टाइप है जो रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन लेंगे तो हम लोग इंटीजर में बनाएंगे उसको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही लेता है, तो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, वैलिडेशन बनाना है तो चलो भाई अपने को वैलिडेशन ही ले लेना है फंक्शन को। चलो इतना सेव कर लो। हाँ, ये अब वैलिडेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको भी चेक करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, पूरे पेज में कहीं पे भी, पूरे पेज में कहीं पे भी
लेकिन हम लोग इसको हेड में ही डालते हैं मोस्टली, क्योंकि ये आसानी रहता है। लेकिन हम लोग इसको पेज में कहीं पर भी हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, चाहे वो HTML के बाहर भी क्यों ना हो या HTML टैग के बाहर भी क्यों ना हो, हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको मोस्टली हम लोग हेड के अंदर में ही लिखने का यूजली काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे स्क्रिप्ट से। हम लोग स्क्रिप्ट से ही शुरू करते हैं और उसमें हम लोग देते हैं इसका टाइप। टाइप क्या होता है ना, किसी भी पेज को ये शो करता है कि हाँ भाई साहब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। तो ये होता है हमारा स्क्रिप्टिंग वर्किंग करने का काम। अब हमने दिया है क्या, वैलिडेशन। हमने यहाँ क्या लगाया है, वैलिडेशन। जब हमने वैलिडेशन लगाया है तो वैलिडेशन काम भी करना चाहिए। तो वैलिडेशन काम कैसे करेगा ये भी देखते हैं। आइए, वैलिडेशन काम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वैलिडेशन को काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हाँ सही में वैलिडेशन काम तो करेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। किस नाम का फंक्शन, वैलिडेशन। क्यों, क्योंकि हमने वैलिडेशन नाम का ही फंक्शन बना के हमने उसको कॉल किया है, हमने बनाया ना वैलिडेशन नाम का फंक्शन। तो हमने वैलिडेशन नाम का फंक्शन बना के उसे कॉल किया है। अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलर्ट को कॉल कर लेते हैं। अलर्ट क्या करता है, हमारे मैसेज को कॉल करने का ये काम करता है भाई। तो इसके अंदर डबल कोट के अंदर में लिख देते हैं, हाय आई एम जावा स्क्रिप्ट। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको लिख देते हैं। और इसको लिखने का इसको सेव करके इसको कंपाइल भी कर लेते हैं या इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो भाई सबमिट पे क्लिक करो, हाय आई एम जावा स्क्रिप्ट, मतलब ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये काम कर रहा है। चलो ठीक है, जब ये काम कर रहा है तो आगे का हम काम कर लेते हैं। अब आगे कैसे करना है ये देखो, वो लेगा, अभी ये लेगा, अब ये वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने अभी कोई इस पर कोई भी काम वाम नहीं किया है, हमने इसको भी सिर्फ बनाया है। अब क्या है कि इसके अलावा हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाते हैं चेक नेम का। अपने को नेम सर्च करना है, चेक नेम का हम लोग बना लेते हैं। चेक नेम का बनाने के बाद इसमें लाइट थोड़ा सा चलो, हमने फंक्शन चेक नेम का बना लिया। ठीक है, हमने फंक्शन चेक नेम का बनाया। अब इसमें हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, जो अपने को मर्जी हम लोग ले सकते हैं। तो अपने को करना क्या है, हम पहले के वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, मान लो ए भी ले लेते हैं। ठीक है, इसका अपना एक प्रॉपर्टी जो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि ये भी जो हमारा वेरिएबल है उसमें क्या करना है, जो भी इस आईडी के पास, उस डॉक्यूमेंटेशन आईडी के पास, जो डॉक्यूमेंट में हम आईडी को दे रहे हैं उस आईडी के पास जो भी वैल्यू हो उसको ला करके ए बी को दे दो। बोला कि ठीक है, लेकिन ये लाएगा कहाँ से, तो बोला कि ये भी अच्छा बात है। तो ऐसा करो, सिंगल कोट के अंदर में हम तुमको दे देते हैं उसका आईडी। किसका आईडी भाई, किसका आईडी दोगे तुम, तो इसका आईडी। अब देखो आईडी का हम यूज कैसे कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं, बस हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। बोला कि ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना,
अब तुमको एक कंडीशन चेक करना है कि अगर एंड इफ जो ए बी का जो वैल्यू है ना, ए बी का जो वैल्यू है उसको चेक करना है कि अगर नल हो, ए बी का जो वैल्यू है अगर नल हो तो क्या करोगे? रिटर्न कर दो भाई। रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न कर दो, प्लीज इंटर योर नेम, और इसका मतलब तो सब कोई जानते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा आगे तक कर देते हैं। प्लीज इंटर योर नेम बोला कि ठीक है, ये हम देख लेते हैं। लेकिन अगर इस काम नहीं किया तो नहीं, कुछ नहीं। अगर मान लो कि अगर हमारा नल रहेगा तो ये लिखो, नहीं तो बोल दो भाई आपका काम सही है, आप जो है सो अपना वैल्यू को रिटर्न लेकर जाइए और अपना कुछ नहीं कीजिए, आप सीधा रिटर्न नल लेकर जाइए और उसके बाद जाकर अपना वैल्यू पुट कर लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो बोला कि ठीक है, यानी क्या है कि जब फंक्शन में चेक नेम हम यूज कर रहे हैं तो एक कोई भी नाम का एक वेरिएबल बना के उसको हम टेक्स्ट नेम का उसके में जो भी टेक्स्ट नेम में वैल्यू होगा उसको हम ए बी में पुट कर दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर ए बी में अगर नल वैल्यू हम कॉल कर रहे हैं, अगर ए बी में वैल्यू नल हो तो अपना नाम को प्रोड्यूस करो भाई, प्लीज इंटर योर नेम। और नहीं तो भाई अगर सही है तो बस रिटर्न डबल कर दो, डबल कोट। अब क्या है, इसको हम लोग फंक्शन वैलिडेशन में क्या से कॉल करेंगे वो देखो कि वेरिएबल, यहाँ पे देखो वेरिएबल को हम लोग कर ले रहे हैं कि सपोज वेरिएबल को हम लोग इसको भी कुछ भी ले लेते हैं, ए बी लिए है ना, इसको ले लेते हैं सी डी इक्वल टू नल। ठीक, अब क्या है कि हम लोग CD में चेक नेम को कॉपी कर देते हैं, इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। चेक नेम के पास जो भी रिटर्न होगा वो CD के पास गया। मान लो चेक नेम के पास जो भी है, इवन जो भी उसके पास वैल्यू है, जो भी उसके पास है, चाहे वो इफ कंडीशन का वैल्यू या एल्स कंडीशन का वैल्यू, हम उसको किसको देते हैं? CD को। भाई तुम रखो अपने पास, हमारे पास काम नहीं है। ठीक है, अब क्या है, बोलते हैं इफ CD इज इक्वल टू नल, तो क्या करोगे? रिटर्न ट्रू कर दो भाई। मतलब क्या कि अगर CD में अगर हमारा एल्स वाला फंक्शन जा रहा है, यानी कि अगर वो ये वाला जा रहा है, यानी CD का वैल्यू नल हो रहा है, तो रिटर्न ट्रू कर दो। मतलब क्या है कि जाओ वापस और उसमें वैल्यू को पुट कर दो, और नहीं तो बस एक नया फंक्शन कॉल करो, अलर्ट कर लो। अलर्ट किसको कर लो? अलर्ट कर दो CD को। अलर्ट कर दो CD को, बस। और रिटर्न फॉल्स। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल सही से हुआ या नहीं। चलिए देख लेते हैं भाई। अभी भी नहीं ले रहा।
आ गया। वो सी का जो था वो अलग तरीके का सी ले लिया था, वो दूसरे कोड का सी ले लिया था, इसका आंसर नहीं ले रहा था। इसमें एक चीज मेंशन करने वाली बात होगी कि आपका एक छोटा सा भी आप अगर एक डॉट डेसिमल कॉमा या कुछ भी आप अलग तरीके से कैपिटल फॉन्ट में कुछ भी कर देते हैं तो ये फिर आपके क्वेश्चन पे ये असर पड़ेगी। अब देखो, अब ये एंटर नहीं हो रहा, अब ये वैल्यू एंटर नहीं हो रहा, और जैसे ही हम इसमें नाम दे देते हैं तब सबमिट कर रहे हैं, ये ले रहा। बाकी दो ब्लैंक है लेकिन ये ले रहा। अब क्या है कि मान लो हमने एक पे किया है, अब हमें और पे भी करना है। कुछ नहीं, अपने पास कितने फील्ड है, अपने पास टोटल कितने फील्ड है, 3 फील्ड है। चलो भाई हम 3 फील्ड को भी ले लेते हैं भाई, हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको यहाँ से पेस्ट, इसको यहाँ से पेस्ट कर ले रहे हैं, और कुछ नहीं। एक का चेक नेम था, उसका देख चेक रोल और चेक सिटी कर देते हैं भाई। चलो चेक रोल और चेक सिटी कर देते हैं। चलो, और उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट रोल को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट सिटी। चलो, यहाँ पे हमने लिया नाम को, यहाँ पे ले लेते हैं रोल को, और यहाँ पे सिटी को। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, हम लोग सेम टू सेम रहने देते हैं, बाकी सबको कुछ नहीं करना अपने को। ठीक, अब क्या है कि अपने को कॉल करवाना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना। सीडी में हमने चेक नेम लिया, अब क्या करते हैं सीडी में ले लेते हैं चेक रोल, और फिर सीडी में ले लेते हैं चेक सिटी। अगर हम इतना पे अगर इसको कंपाइल करने का काम करते हैं, अगर इस जगह से हम लोग कंपाइल करेंगे तो जो हमारा लास्ट वाला वैल्यू होगा ना, जैसे चेक सिटी का, तो उसका लेगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। अगर हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो जो भी लास्ट में वैल्यू होगा, देखो क्या है, प्लीज एंटर योर सिटी, बाकी कोई नहीं ले रहा, सिर्फ वो इंटर सिटी का नाम ले रहा, सिर्फ वो इंटर सिटी का नाम ले रहा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंटर के लिए, अब क्या करेंगे भाई, अपने को तो तीनों को रन करवाना है, तो इसके आगे करते क्या है कि प्लस लगा देते हैं। ये हमने पढ़ा होगा, सीखे प्रोग्रामिंग में भी किया होगा कि जब हमें उसके आगे में उसको जोड़ना होता है तो हम लोग प्लस इक्वल टू का यूज करते हैं। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, अब ये तीनों आएगा, जिसका इंटर कर दोगे नाम वो गायब हो जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर जिसका एंटर कर दोगे नाम उसके बाद वो आएगा, और फिर जिसका डाल दोगे नाम उसके बाद सबमिट हो जाएगा। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि अभी इसमें तुम कुछ भी डालोगे तो ये ले लेगा, कुछ भी डालोगे तो ये ले लेगा, कुछ भी डालोगे, ये तो इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, लेकिन इस समय कुछ भी डालोगे तो ये ले लेगा और सबमिट हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अगर नेम हो तो वो सिर्फ कैरेक्टर ही ले, अगर रोल नंबर हो तो वो सिर्फ डिजिट ले, या हो सकता है वैकर ले, सिटी में किस तरीके से करेंगे, तो मोबाइल नंबर में किस तरीके से हम यूज करेंगे, तो ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।